उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। और उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और एक बार जिन्ना का जिन फिर बाहर निकल के आ गया है। उससे पहले आगरा रैली हुई थी। आगरा रैली में यह बयान आया था, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और राज से बढ़कर कुछ नहीं। आखिर उसको लेकर तमाम समाजवादी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चौथी विधानसभा में आए थे और वहां रोजगार देने की बात की, यानी कि 5000 से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे। जबकि लोगों का यह भी कहना है कि सरकारी नौकरियां बहुत खाली हैं, अगर नौकरी देनी है जनाब तो सरकारी नौकरियां दे दीजिए। ये समझा पे 12,000 या 10,000 की नौकरी देकर आखिर आप क्या करेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो समाजवादी के लोग हैं, जो नेता है, वो मौजूद है। क्या कहेंगे? चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन बाहर आया है। देखिए, ये तो आप सबको विदित है कि जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के दोगली राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जिन्ना से प्रेम भी करते हैं और दिखाने के लिए जिन्ना को गालियां भी देते हैं। सबसे पहले तो ये इनकी जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी कल आए थे और खैर में कहा था उन्होंने कि यहाँ के जो मुसलमान हैं या सपा के जो लोग हैं, सपा के नेताओं में जिन्ना की आत्मा बसी हुई है। तो जिन्ना की आत्मा ना तो मुसलमानों में बसी हुई है और ना समाजवादी पार्टी में बसी हुई है। अगर जिन्ना की आत्मा बसी हुई है किसी में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी में बसी हुई है। जो लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके उनके मजार पे जाके चादर चढ़ाई थी और नतमस्तक हो गए थे, तो आत्मा किस में बसी हुई है? आप बताइए जरा। जसवंत सिंह जी ने जिन्ना के ऊपर पूरी किताब लिखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, तो भारतीय जनता पार्टी आत्मा किस में बसी हुई है? एक मुसलमान बताइए कोई गया हो अलीगढ़ से या पूरे हिंदुस्तान से जिसने जाके माथा टेका हो जिन्ना की समाधि पे? एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा या बड़ा बताइए, एक भी मुसलमान बताइए वो आदम खां से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो। समाजवादी पार्टी कभी भी जिन्ना की नहीं रही है हिमायती। अगर हिमायत कोई करता है जिन्ना का, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और दोगली इनको हिंदू समाज को, जो हमारा भोला भाला समाज है, उसको वर्गलाने के लिए ये जिन्ना का भूत जाके और उसमें करती है, जैसे हमारे माननीय सांसद हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां 2 बार के रहे विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस लोग के बाद सांसद हैं। हालांकि तारीख अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बहुत एक बार फिर निकल कर आया है। एक बयान और दिया था आगरा रैली में, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और राज से बढ़कर कुछ नहीं। कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, क्या मान? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बुझाया है, वो कह रहे हैं एक रहेंगे। तो क्या अलग अलग है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री? अलग अलग 2 फाड़ हो गए क्या? एक रहेंगे, कौन एक रहेगा, कौन एक नहीं है? बताइए, कौन भारतवासी ऐसा है जो भारत में मर मिटने को तैयार नहीं है? तो किसके कटने की और किसके बटने की माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? जरा उनसे पूछ लीजिए। उनका इशारा कहीं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ तो नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री को कुर्सी हटाने के लिए वो खुद अपने स्थापित होना चाहते हो और वो हटवाना और बंटवाना चाहते हो? तो इसलिए वो अपने का जो युवा वाहिनी के उनके कार्यकर्ता हैं, उनको कह रहे हैं कि बटो मत, तुम मेरे साथ रहो, ताकि मैं प्रधानमंत्री जी से उनकी कुर्सी छीन लूं। क्या कहेंगे भैया? जिन्ना का जिन बाहर निकल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार मेले लगाए गए हैं और रोजगार मेले लगाने का मोटिव यही है कि जहां जहां उपचुनाव हुआ है, वहां चौथी जगह कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां पर तमाम कंपनियां के लोग आ गए और वहां रोजगार की बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहा है। समाजवादी इसको क्या चुनावी स्टंट मानती है, जबकि सरकारी नौकरियां बहुत खाली पड़ी हुई है? ये इनका जुमला है, ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है और ये जुमला देके ही लोगों को कहते हैं गुमराह करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, खाली जुमले के सिवा। भारतीय जनता पार्टी यही करती आई है और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। पूर्व में देख लो, जब हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, विकास का काम करा था, विकास की कही थी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास धड़ल्ले से विकास हुआ। तो ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या कहेंगे? जिन्ना का जिन एक बार फिर बाहर आ रहा है, रोजगार दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, जैसे कि किसी को डराना होता है ना, कि कहते हैं कि भूत आ जाएगा, आप मैं सो जाइए, बच्चों से कहते हैं ना कि आपको हम ये कर देंगे, आप डर जाइए। इसीलिए इनको चुनाव जीतने का एजेंडा है इनके पास है कि आप अगर जिन्ना का भूत निकलेगा तभी ये जीतेंगे। हम तमाम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्यों स्थायी नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? ऐसी हमारे भाइयों को स्थायी नौकरियां कर दें, जो तमाम स्थायी नौकरियां नहीं दी इन्होंने, नौकरियां दें। और तमाम ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा, लगातार कहेंगे, ये अयोध्या हार चुके हैं, बौखलाहट है। और समझ लो, आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितने भी चुनाव हैं, ये हारने की शिकस्त पे हैं। लग रहा है इनको कि हम जिन्ना को लेके आएंगे। जिन्ना इनके लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि फायदेमंद है कि जैसे कि लगा के एक बॉडी इंजेक्शन लगा दिया, वही जिन्ना इनके लिए फायदेमंद है। हिंदुस्तान के किसी नौजवान और किसान और छात्र के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको फायदा पहुंचाने की जिंदा है। देखिए, लगातार तोड़ने बांटने की बात कर रहे हैं। हमने कहा जोड़ने की बात कब करोगे मोदी जी?
योगी जी कब करोगे? आपको 7.5 साल हो गई, नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है। जीएसटी आपने इतनी बढ़ा दी। नौजवान को रोजगार मेले में नौकरी दी जा रही है समझा। देखिए स्थायी नौकरियां दें आप। 8,000 में हम पूछना चाहेंगे, अभी एक हमारा भाई बोल रहा था कि 8,000 में उसका क्या घर चल जाएगा? वो भी स्थायी नौकरियां नहीं दे रहे, वो भी दे रहे हैं, डेली वेज वाली भी नहीं दे रहे। आप पानी ठेके पे उठा रहे हैं, यानी तमाम दुरुपयोग कर रहे हैं नौकरी का। कहना चाहेंगे हम, अगर मोदी जी को उत्तर प्रदेश से प्यार है तो कर दे 400 रुपये सिलेंडर, किसान के नहीं कहते अनाज मुफ्त कर दे, कहे लोग जाए, यानी कि राशन तो फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, उससे ज्यादा उसका समझ लिया 5 किलो दे रहे हैं, उससे ज्यादा लाइन में लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भरपूरी दूसरी जगह कर रहे हैं। मिर्च मसाले कितनी दे रहे हैं, सड़क का कोई भी कार्य नहीं किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ये बांटने का काम कर रहे हैं। जिन्ना आ जाएगा, अभी देखिए आने वाले वक्त में जब तक चुनाव आएगा पता नहीं क्या क्या आएगा। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम नौजवानों को शिक्षा देंगे, तो हमने लैपटॉप बांटने का काम किया। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको स्मार्टफोन देंगे, तो मोबाइल देने का काम किया। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम एम्बुलेंस चलाने का काम करेंगे, रोटी कपड़ा मकान सस्ता होगी, तो अखिलेश यादव जी ने बना कर दिया और रोटी कपड़ा मकान सस्ता करने का दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने काम किया। ये बात करते बांटने की और काटने की, और ये नेता मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे नौजवानों को कलम दे दें, ताकि नौजवान पढ़े और अच्छा से अच्छा यानी अधिकारी बने। किसान को यूरिया माफ कर दें, सिंचाई का पानी मुफ्त कर दें, और समझ लो हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं, एक में बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको स्थायी नौकरियां दे दें। इससे बेटर से अच्छा नहीं होगी। और हम यही चाहते हैं, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, हम नौजवानों को चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करें। क्या कहेंगे? खैर की विधानसभा में उपचुनाव होना है, उपचुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी क्या लग रहा है कि जो लोकसभा का जो परिणाम आया था उसको लेके ये सब बौखलाहट है क्या? देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है ना, ये ना बौखला गए हैं, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा। अब ये कभी तो जिन्ना ले आते हैं, कभी 80-20 ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, रोजगार है नहीं इनके पास देने को, हैं। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ। अभी देख लीजिएगा, आप मेरठ का देख लीजिएगा, अभी मुरादाबाद का देख लीजिएगा, हाथरस का देख लीजिए, कितनी जगह ऐसे कांड हुए हैं जहाँ इन्हीं के लोग उन कांटों में शामिल हैं। मैं सिर्फ वो हमारे कहते हैं ना, एक शेर है और बकरी है, शेर से डरा रहे हैं बकरियों को, हमें दिखाकर उन लोगों को डरा रहे हैं जो भोले भाले हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। अब ऐसा पीडीए समझ चुका है, पीडीए जो है कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके जो पीडीए के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ना तो कि नौकरी दे पा रहे, ना नौकरी दे पा रहे, ना कोई रोजगार दे पा रहे, ये सब चीजों में फेल हो चुके हैं। पीडीए का जो नारा है हमारे अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसी को सफल होगा इंशाअल्लाह ताला कि 10 की 10 सीटें उपचुनाव में समाजवादी जीतेगी। देखिए 10 की 10 सीटें उपचुनाव समाजवादी जीतेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होना है, उसका सेमीफाइनल ये निश्चित रूप से समझ रहा है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। भैया क्या कहेंगे, चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बटोगे कटोगे, और खैर विधानसभा को लेकर समाजवादी की क्या तैयारी है? समाजवादी की तैयारी पूर्ण है, लेकिन भाजपा के पास इन मुद्दों के, इन बातों के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं है। विकास का मुद्दे पे बात कर नहीं सकती। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसको हटाकर चुनाव के बीच में आ जाए, पता चल जाएगी। अभी अयोध्या राम आ गए, राम ने किसको बुलाया? झूठे नारे हैं उनके, और जनता अब समझ चुकी है। लोकसभा में इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है। अब कोई जिन्ना आ जाए, या कटने वाली बात आ जाए, या पाकिस्तान पूरा आ जाए, हिंदुस्तानी किसी से नहीं लड़ने वाले। जनता समझ चुकी है, इन्हें सबक सिखाएंगे उपचुनावों में, और 2027 में भी सेमीफाइनल है शायद, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, पीडीए हमारा इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीत रहा है। क्या क्या कहेंगे चुनाव से पहले इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री को देना कि समाजवादियों में जिन्ना का जिन है ना, और तमाम तरीके की बटोगे कटोगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां मुख्यमंत्री आए वहां रोजगार मेले लगाए गए, 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात करी, लेकिन वो समझा बेसिस पर। क्या मानते हैं, इसको चुनावी स्टंट मानते हैं, या 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो सीटें कमाई या वो बौखलाहट मानते हैं? बौखलाहट तो वही है इनकी। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि मेला लगा रहे हैं, 69,000 शिक्षकों की, अगर वो बेचारे जो 4 साल नौकरी कर चुके हैं उन्हें अब नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, तो पहले ही उस प्रक्रिया से नौकरी दी जाती कि अब वो बाहर नहीं होते। तो ये नौकरी देना क्या चाहते हैं? ये तो सिर्फ गुमराह करते हैं, और गुमराह के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे,
तो अब तो कम से कम 20 करोड़ लग जाते। ये कुछ नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात करके हिंदुओं को डराना, कहीं मुसलमानों को डराना, इनका ये है एक रहो या वो रहो, इसका कोई मतलब नहीं है इनका। सिर्फ इन्हें भय दिखाना है, भय दिखाकर वोट लेना है। मगर पीडीए के सामने ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में संसद के चुनाव में ये दिखा दिया कि पीडीए में कितनी ताकत है। पीडीए में कितनी, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, इस तरीके के बयान सामने आना, इसको लेके क्या समझते हैं आप? और खैर विधानसभा में चूंकि उपचुनाव होना है, तो क्या तैयारी है गठबंधन की? देखिए, जो चुनाव जो शुरू हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद तो इन्होंने ये फिर से ड्रामाबाजी शुरू कर दिया है। आज जिन्ना का भूत भी आ जाए या जिन्ना खुद उड़ के आ जाए, तो हम तो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में उसका कोई असर होने वाला नहीं है। और हम खुद जिन्ना को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे भाई। हमारे हिंदू भाइयों को ये सिर्फ डरा रहे हैं। हम जिन्ना को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यूनियन हॉल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जिन्ना की तस्वीर भी रखी हुई है। क्या वो भी इनकी अनुमति से रखी हुई है, इन्हीं सोच समझ से रखी हुई है। ये लोग बोर्ड मेंबर सांसद भी है। हाँ, सांसद साहब इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से कि जिन्ना को जिंदा रखना है उन्हें। हम तो कह रहे हैं वो मर चुके, मट्टी हो चुके, मगर सांसद जी कह रहे हैं कि नहीं वो जिंदा हैं, भूत बन के आ गए हैं। तो भूत बन के इनके साथी तो रह रहे हैं, जब भी तो बार बार कहते हैं। ये जिन्ना के दिन से बीजेपी को फायदा है क्या? जिन्ना के दिन से बीजेपी को फायदा क्या? बस ये क्या इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हमारे सांसद साहब को देखो, अब चुनाव जीत गए, अब 5 साल कोई जिन्ना याद नहीं आएगा इन्हें। जैसे ही चुनाव के बीच में जाएंगे फौरन इन्हें जिन्ना याद आ जाएगा। हम ये कहेंगे योगी जी से कि मरे हुए पर राजनीति मत करो। जिन्ना तो मर के मुल्तान चले गए, हम जिंदा हैं, हम जिंदों पर राजनीति करो ना। जिंदा की हमारी आवाज सुनो, युवाओं की आवाज सुनो, नौकरी दो। दे रहे 5,000 संविदा में 10,000 रुपए क्या कर लोगे? 1,000 रुपए का सिलेंडर, 2,000 रुपए का उसका बिजली का बिल आएगा, कहाँ से घर चला लेगा? संविदा वाला मर रहा है तो मरते रहे। अमीर क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि रोज रोज ही कड़े से एक बार काट लें। कैसी? अगर देशभक्ति देखनी है हमारे अंदर है या तुम्हारे अंदर, तो चलो चल रहे आओ। पहले चीन की बॉर्डर पर चलते हैं, फिर पाकिस्तान को तो मिनटों सेकंडों में खत्म कर देंगे हम। समाजवादी बड़े संघर्ष में है। संघर्ष समाजवादी का तो रहता ही रहता है। समाजवादी यही चाहती है कि पूरा देश जुड़ा रहे, मगर हमारी सोच भी यही है। और मैं मुसलमान हूँ, कहता हूँ मैं, अगर सामने आए तो गोली खड़े होकर चलाऊंगा, सीने पे गोली खाऊंगा। ऐसा नहीं होगा करेंगे, चलाएंगे, बुराइयां करते रहो, पाकिस्तानियों पे चलाएंगे। हमें पाकिस्तानियों का मतलब, हम जिस देश में रहते हैं, मुसलमान का यही नारा है कि जिस देश में रहते हैं, अगर अपने बाप की औलाद होगा तो वो उसी देश का होगा, और देश का नहीं तो अपने बाप का नहीं। बेशक। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बाहर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी चुनाव आता है तो जिन्ना को और बंटवारे वाली राजनीति करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती लिख ली थी, आज तक क्या हुआ? पेपर लीक हो रहे हैं, उसका क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चे घर बैठे हैं। अभी जो होमगार्ड की भर्ती आई थी, बच्चे पेपर देने गए थे, लीक हो गया, अब फिर दोबारा हुआ है। वो जो युवा है वो बेरोजगार हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तमाम यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, तमाम हाईवे बनाए, 112 उन्होंने दिया, स्टेडियम दिया। और अखिलेश यादव जी ने इतना विकास करने के बाद युवाओं के लिए भी, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए पीडीए उन्होंने नारा दिया, सबको साथ में लेके चल रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अब एक बात बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि अब जो है लड़ाई जो है वही 80-20 की भी है, ये भी नारा आता है। और ये भी आता है आपका बटेंगे तो कटेंगे। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? अभी 2024 के चुनाव में इन्हें पता चल गया कौन बट रहा है, कौन कट रहा है। योगी जी 80 में से 25-30 सीट लेके आए हैं, तो इनकी कंडीशन पता चल रही है। जनता परेशान है, विकास की कोई की कंडीशन बहुत खराब है यूपी के अंदर। नौकरी नहीं है युवाओं पे। आज पढ़ाई देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है, और कहीं ना कहीं इन पर विराम लगाने की जरूरत है। भैया क्या कहेंगे? चुनाव से पहले जिन्ना का जिन, खैर में उपचुनाव है, मुख्यमंत्री आने के बाद में कहा कि समाजवादी में तो जिन्ना का जिन बसा हुआ है। आगरा में बयान दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और बाकायदा रोजगार मेला भी चल रहा है, लेकिन चल वहीं रहा है जहाँ उपचुनाव होने हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई धरातल पर कार्य नहीं किया, कोई जमीन पर कार्य नहीं किया। सिर्फ इन्हों को भाई से भाई को लड़ाने का काम ये करते हैं, इसीलिए ये जिन्ना के समाजवादियों में। लेकिन हम बता दें, हम समाजवादी गांधी के लोग हैं, हमारे देश में गांधी के लोग हैं, टीपू सुल्तान के लोग हैं, अशफाक उल्लाह खां के लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोग हैं। हम अपने देश में जितने पर हमारे आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने हमारे देश में अपनी जान न्यौछावर कर दी, हम समाजवादी लोग उनके लोग हैं।
डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, हम उनके लोग हैं। तो जिन्ना के जिनकी बात तो इनका सिर्फ चुनावी मुद्दा है, क्योंकि इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और रही बात बंटने की और कटने की, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कुर्सी बंटने की वजह से जा रही थी, तो उनको कुर्सी, अपनी कुर्सी के डर की वजह से उन्होंने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी एक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 100 लाख और सरकार बनाओ। इस मुद्दे पर वो डरे, तो उन्होंने सीधा सीधा एक नारा दिया, तो बटेंगे और कटेंगे। तो सीधा सीधा वही है कि इनकी सरकार गिर रही थी और ये खुद अपने मुख्यमंत्री पद को इनका जा रहा था, इसलिए उन्हें बटने पर कटने पर नारा ये लाया। लास्ट सवाल लेता हूँ, खैर में क्या तैयारियां हैं आपकी? कोई बात नहीं, तैयारी क्या है खैर चुनाव को लेकर? तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गए थे, वो तो हो जाता है, मगर इस बार हम विजय होंगे और बहुत अच्छी तरीके से जीते। और जैसे इन्होंने लोकसभा में जो बेईमानी करी है, वो हम विधानसभा में खैर में बेईमानी नहीं करनी। कैसे रोके? और खैर हम जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। कुछ कह रहे थे? खैर भी जीतेंगे और 10 विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। और अब हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम दे दिया गया है पिछले इलेक्शन में, और दूसरे इलेक्शन की भी तैयारी कर लें। अब ये बौखला गए हैं, इनके पास कोई सबूत कुछ बचा ही नहीं है। अब तो ये हम तो ये कह रहे हैं बार बार सिलेंडर ये वो, हम तो ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों को 300 रुपये का सिलेंडर कर दो, मुसलमानों के लिए 400 कर दो, 500 कर दो, कोई टेंशन नहीं है। कम से कम हिंदू भाइयों का तो फायदा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक बात न तो हिंदू भाइयों को फायदा है, न मुसलमानों को। डरा फिर भी रही हो, हम तो ये कह रहे डरा रहे हो तो साथ आ जाओ योगी जी, हम चल रहे हैं साथ में, बॉर्डर पे चल रहे हैं। ये भूत की कहानी छोड़ो। सेना भी है, सेना क्या कहेंगे खैर में चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? खैर में चुनाव को लेकर केवल इतना ही कहना चाहेंगे, हम लोग जीत रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। आपने देखा था अयोध्या से इन लोगों को भगा दिया गया। ये लोग राम को लाने की बात करते थे, राम जी ने इनको बता दिया, पूरे भारतवासियों को बता दिया कि किसको लेके आने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब अयोध्या से राम जी ने एक सीधा संदेश दे दिया भारतवासियों के लिए कि अब आप लोगों को करना क्या है। राम जी सबको बताएंगे नहीं सपने में आके, बाकी उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि आप लोगों को करना क्या है। तो अयोध्या वाला संदेश आज हर प्रत्येक नागरिक के पास तक पहुंच चुका है, और वो लोग इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत जल्दी नकार रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आपको देखेंगे कि बहुत जल्दी बदलाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी होगा, भारत में भी बदलाव होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे, और भारत में भी जो बड़ी वाली सीट है उस पर भी बहुत जल्दी बदलाव होगा। देखिए, ये हमारे साथ में तमाम लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, तमाम समाजवादी लोगों से बात हुई। देखिए, खैर की अगर बात करें तो खैर में उपचुनाव होना है, और उपचुनाव की हालांकि अभी तक डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अगर टोटल मतदाता जाता है 4,03,498 खैर में टोटल मतदाता हैं, जिसको लेकर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बार आना, उसको लेकर समाजवादी के आपने तमाम करता तो कहीं ना कहीं रोजगार मेले को भी इन्होंने एक चुनावी जुमला बताया। मैं सहयोगी जनाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।